हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वो इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल जो है हर साल वही रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट पर एनम, T का मतलब है टाइम और ये है अपॉन 100। अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जो दोनों को ऐड करके आता है वो होता है अमाउंट। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, बाकी चीज़ें दी हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अगर आपको रेट निकालना है और बाकी चीज़ें दी हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। और अगर टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। प्रिंसिपल है 5500, रेट है 14% पर एनम, टाइम है 3 ईयर्स। तो हम इसको लिखेंगे। फॉर्मूला हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका 5500 इंटू 14 इंटू टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, बाकी सबको आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 2310। तो ये आ गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट भी निकालनी है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है आपका SI प्लस प्रिंसिपल। तो इसके लिए हम निकाल लेंगे। तो ये है आपका SI 2310 प्लस और प्रिंसिपल दिया था 5500। दोनों को ऐड किया तो ये अमाउंट हमारा आ गया है 7810 और ये है रुपीज़। पार्ट भी देखते हैं। तो प्रिंसिपल है 1250 रुपीज़, रेट है 4% पर एनम, टाइम है 2.5 ईयर्स। अब इसको हम मिक्स नंबर में दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं टाइम को। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 और 5 अपॉन 2 ईयर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब फॉर्मूला वही है हमारा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, इंटू आर है आपका 4%, टाइम है आपका 5/2। तो 2 इसका नीचे आ जाएगा आपका, और 100 तो आपको लिखना ही है। ठीक है। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, ये हो गया 5 1। अब 2 से इसको किया, 2 2 जा 4 और ये 2 से ये 2 कैंसिल आ गया। तो इक्वल टू कितना आया 125 रुपीज़ आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट तो है आपका SI प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका SI आ गया 125 और प्रिंसिपल है हमारा 1250 रुपीज़। तो ये इक्वल टू आ गया है 1375 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल है 7200 रुपीज़, रेट है 7% पर एनम, टाइम है 5 मंथ्स। अब टाइम 5 मंथ्स है, टाइम तो हमको ईयर्स में चाहिए, तो इसको ईयर्स करने के लिए हमें इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन गया है हमारा टाइम ईयर्स में। अब इसको हम रखेंगे। तो अब फॉर्मूला फिर से वही, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 7200 इंटू 7 इंटू टाइम आ गया 5/12। तो 12 इसका नीचे आ गया और 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 से किया 1 और ये आ गया आपका 6 टाइम्स। तो ये आपका हो गया 6 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू, ये आ गया है आपका 210। तो SI जो आ गया है वो है आपका रुपीज़ 210। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू
प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा है 7,200 रुपीज़ और SI आ गया है 210। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया है 7,410 रुपीज़। ये हो गया है अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल है 1,500 रुपीज़, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 4 ईयर्स 3 मंथ्स। अब टाइम को तो हमें ईयर्स में चाहिए, तो 3 मंथ्स जो हैं इनको ईयर में कन्वर्ट करना है। इसको हम लिख सकते हैं 4 होल नंबर, क्योंकि ईयर्स में है ये। 3/12 करेंगे। 3 मंथ्स को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया है ईयर्स में। तो अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ गया 51/12। अब ये ईयर्स बन गए हैं। मिक्स नंबर आपने सॉल्व किया, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं फिर से। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं 1,500 इंटू 12 इंटू ये आपका आ गया 51, 12 इसका नीचे आ गया, इंटू 100। आप 12 से तो 12 कैंसिल हो गए सीधे, और ये 100 की 2 0 से ये हो गया। तो आपका ये हो गया 15 इंटू 51, 765 रुपीज़। 765 आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल है आपका 1,500 और SI आ गया है 765। दोनों ऐड किए तो अमाउंट आ गया है हमारा 1,265 रुपीज़, 2,265। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रिंसिपल है 2,000, रेट है 10% पर एनम, टाइम दिया है डेज में 73 डेज। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 73/365। अब ये बन गया है ईयर्स। अब इस टाइम को हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला लिखा आपने, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं तो 2,000 इंटू 10 इंटू टाइम की जगह आप 73, 365 नीचे आ गया, और 100 तो आपको लिखना ही है। अब आपने 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी। अब 73 प्राइम नंबर है। अगर इसकी टेबल देखेंगे तो 73 से ये 5 टाइम में डिवाइड होगा, तो 73 1 और यहाँ आ गया ये 5। अब 5 का 1 और ये 2, तो आपका क्या बचा है 20 इंटू 2। तो आपका SI आ गया है 40 रुपीज़। 40 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा 2,000 है और SI आ गया है 40 रुपीज़। तो अमाउंट हो गया है आपका 2,040 रुपीज़। है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ 2,832 एट 9 होल नंबर 1/2% पर एनम इन 5 ईयर्स। तो अब इसमें क्या क्या दिया है पहले ये नोट कर लेते हैं। तो अमाउंट दिया है आपको रुपीज़ 2,832। रेट दिया है आपको, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 18 और 19/2%। टाइम है आपका 5 ईयर्स। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मानते हैं लेट द प्रिंसिपल को हम P मान लेते हैं। प्रिंसिपल P मानेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देन ऐसा ही क्या हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। इसको हम लिख सकते हैं, अमाउंट तो दिया है 2,832 माइनस P।
तो SI की जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब वैल्यू हम पुट करेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब SI की जगह हमें ये लिखना है, ठीक है। तो ये लिखा आपने 2832 माइनस P इक्वल टू, P की जगह P लिखना है आपको, प्रिंसिपल P ही है। R रेट दिया है आपका 19/2, तो ये 19, 2 नीचे आएगा, और टाइम है 5 ईयर्स, और यहाँ इंटू 100 आपको लिखना है, ठीक है। अब हम इसको 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 20 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2832 माइनस P इक्वल टू, अब P को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19P अपॉन 20 को 2 से किया तो ये आ गया 40। अब इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब 40 आप बाहर लिखेंगे, 2832 माइनस P ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 19P। अब 40 से मल्टीप्लाई किया इसको 2832 को, तो ये आ गया है आपका 113,280 और माइनस 40P इक्वल टू 19P। अब 40P को हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो गया 113,280 इक्वल टू 19P, और ये भी पॉजिटिव हो गया, प्लस 40P। दोनों को ऐड किया तो 113,280 59P। अब 59 को इधर लाएंगे क्योंकि आपको P की वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये हो गया 113,280 अपॉन 59। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 59 से, तो ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू 1920। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1920। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेट व्हेन प्रिंसिपल ₹4,400, अमाउंट ₹5,610 एंड टाइम है 5 ईयर्स 6 मंथ। अब टाइम को सबसे पहले ऐसे दिया है ईयर और मंथ, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5 होल नंबर, और 6 मंथ्स है तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे। अब इसका मिक्स नंबर आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 66 अपॉन 12, ठीक है। अब इसको, क्योंकि अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों की हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5,610 में से अगर आप माइनस करते हैं 4,400, तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1,210। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया SI तो आपका 1,210 रुपीज़ इंटू 100, P जो है आपका दिया हुआ है 4,400, और टाइम है हमारा 66 अपॉन 12। तो जब इसको लिखेंगे तो आपका 12 ऊपर चला जाएगा, 66 नीचे रहेगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब 11 से कैंसिल करते हैं, 11 4, और इसको किया 11 से तो 11 1 1 और 10, 110 आ गया। अब 11 से इसको करते हैं 6, और इसको करेंगे तो 1 और 10,
अब 4 से इसको करते हैं, 4 1 4 3 जा 12। अब इसको 3 से किया, 3 1 3 2 जा 6, और ये 2 से किया, ये 5। अब आप कैंसिल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये आ गया है 5%। तो इस तरीके से रेट हमारा आया है 5%। हमने ऐसा ही निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, प्रिंसिपल भी निकाल चुके हैं, रेट भी निकाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टाइम। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। रेट अब क्या क्या दिया है, सिर्फ आपको रेट दिख रहा है। रेट दिया है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है एक साल में, ठीक है, 10% के हिसाब से पर ईयर। अब दिया है इन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जगह हम पी लिखेंगे। अब अमाउंट जो हो रहा है वो डबल हो रहा है, अमाउंट की जगह हो गया 2p, क्योंकि डबल हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें अमाउंट है 2p, तो 2p में से अगर 1p माइनस करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाता है p, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी p है और सिंपल इंटरेस्ट भी p है। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन r इंटू p। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकला है, p। सिंपल इंटरेस्ट की जगह p लिखेंगे, इंटू 100। आर की जगह हमने रेट दिया है 10%, 10 लिख दिया, और प्रिंसिपल भी पी है, प्रिंसिपल की जगह भी पी लिख दिया आपने, ठीक है। अब पी से पी कैंसिल हो गया, और एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो टाइम जो आया है वो क्या आया है, 10 ईयर्स। प्रिंसिपल पी होता है तो अमाउंट जो होता है 2p हो जाता है, मतलब जितना प्रिंसिपल होता है उतना ही इंटरेस्ट मिल जाता है। विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, ₹5,000 फॉर 10 ईयर्स एट 5% पर एनम, और ₹5,500 फॉर 8 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब 2 केस हैं, इनको हमें देखना है कि किस में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट केस में आपका प्रिंसिपल जो है वो है ₹5,000, रेट जो है वो 5% है, और टाइम जो है वो है 10 ईयर्स। सेकेंड केस में प्रिंसिपल आपका है ₹5,500, रेट जो है वो 6% है पर एनम, और टाइम जो है वो है 8 ईयर्स। अब दोनों का हम निकाल के देखते हैं कि किस में इंटरेस्ट अधिक मिलेगा, वही बेटर होगा। तो इस केस में निकालते हैं, तो टाइम आप ऐसा ही इसका SI का फॉर्मूला लिखा आपने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट की तो 5,000 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 100। ये ज़ीरो से ज़ीरो गए आपके, और आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका SI आ गया है ₹2,500, ठीक है। अब इसको देखते हैं दूसरे केस में, तो आप वही फॉर्मूला तो वही है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो SI इक्वल टू जो हो गया वो ₹5,500 इंटू 6% रेट है, और टाइम है 8 ईयर्स अपॉन 100। इसको कैंसिल किया, बाकी सबको मल्टीप्लाई किया, तो आपका SI आ गया है ₹2,640। तो आपको सेकंड केस में आपको दिख रहा है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो दिस इज बेटर, दिस इन्वेस्टमेंट इज बेटर, बिकॉज हमें इसमें इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड ₹32,000 into 2 parts such that if one part is lent at
6% per annum for 3 years and the other part at 10% per annum for 3 years, the total sum as interest is 6,840। मतलब दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है आपको। मतलब कि क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड, ये आपको दिया है 6,840। अब हम सबसे पहले मानते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट इज x मान लेते हैं, देन अदर पार्ट विल बी क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि टोटल तो आपका 32,000 है। वन पार्ट अगर हम x मान लेंगे तो अदर पार्ट क्या होगा, 32,000 माइनस x। अब दो केस हो गए, एक SI1 निकालना है आपको, SI2 निकालना है। तो पहले SI1 का लिखते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल की जगह पे लिख लेंगे x, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो इसका क्या है, आपको रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो फर्स्ट हम SI1 निकालते हैं। इसमें क्या है आपका, हमने प्रिंसिपल की जगह x लिखा, रेट की जगह 6 लिखा, टाइम की जगह 3 ईयर्स लिखा अपॉन 100, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं, तो SI2 अगर देखेंगे तो इसमें हमें प्रिंसिपल की जगह लिखना है 32,000 माइनस x। तो 32,000 माइनस x ब्रैकेट में करना पड़ेगा, इनटू रेट इसका दिया हुआ है 10% और टाइम है इसका भी 3 ईयर्स अपॉन 100। अब आपको टोटल दिया है SI1 प्लस SI2 6,800, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100, ये प्लस एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा 32,000 माइनस x स्मॉल ब्रैकेट इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये SI1 हो गया, ये SI2 हो गया, ये दोनों मिलके इक्वल टू है 6,840 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x के साथ ये आ गया 18x अपॉन 100। इसको सॉल्व किया तो 30 आउटसाइड, अंदर 32,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 6,840। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर तो सेम है, इसके साथ अभी काट पीट नहीं करेंगे, ऐसे ही रखते हैं इसको। तो 18x अपॉन 100 प्लस, अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9,60,000 और x के साथ करेंगे तो ये आ गया 30x अपॉन 100 इक्वल टू 6,840। 18x प्लस 9,60,000 माइनस 30x इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन 100 लिखना पड़ेगा, 6,840। अब 100 को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 18x प्लस 9,60,000 माइनस 30x इक्वल टू 6,840 इंटू 100। 18x प्लस 9,60,000 माइनस 30x इक्वल टू 0,0,0। अब ये नेगेटिव 30x है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं, कितने 12, तो हम लिख सकते हैं माइनस 12x इक्वल टू, और इसको 9,60,000 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पहले ये लिखेंगे माइनस 9,60,000
1000 -12x माइनस का आएगा 2,76,000। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी क्योंकि x हमने फर्स्ट पार्ट को माना है। तो ये -2,76,000 अपॉन -12, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल किया तो 2, 12 2 24, 3 और 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया है ₹23,000। तो अब 32,000 में एक पार्ट जो है वो 23,000 का है, तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड पार्ट था 32,000 माइनस एक्स। तो 32,000 में से x की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो 23,000 माइनस किया आपने, तो ये आ गया 9,000। तो सेकंड पार्ट आया है आपका ₹9,000 जो हो गए हैं आपके, ₹9,000 जो हो गए हैं वो सेकंड पार्ट है।